A shocking incident. Dashwajit Gaikwad, the son of a top Maharashtra bureaucrat, allegedly mowed down a woman with his SUV in Thane, seriously injuring her. The victim, Priya Umendra Singh, is a professional beautician. She also claimed that she was his girlfriend. She has narrated the shocking ordeal in a social media post, and Republic TV has now spoken to Priya in an exclusive conversation. Take a listen in. सर, प्रिया सिंह 11 दिसंबर की वो रात जब उनके बॉयफ्रेंड ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसके बाद उन्हें सीरियस इंजरीज हुई हैं। मेरे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक से बात करने के लिए प्रिया सिंह है। इनकी हालत मैं आपको पहले दिखा दूं कि किस प्रकार से इनको चोटें आई हैं। बहुत ही गंभीर चोटें जो हैं वो प्रिया सिंह को आई हैं और फिलहाल वो ठीक से बात करने की स्थिति भी नहीं है। सबसे पहले प्रिया से बात करेंगे, जानेंगे कि हादसा कैसे हुआ, ये जो आपके साथ जो घटना हुई वो कैसे हुई है। सर, मैं एक पार्टी से मेरे बॉयफ्रेंड को मिलने जा रही थी एंड देयर वाज नो फाइट, नथिंग। आई वाज वेरी हैप्पी टू सी हिम एंड आई कॉल्ड हिम, वी स्पोक ऑन कॉल। ही सेड ठीक है आ जाओ मिलने। मैं उसको मिलने जा रही थी, फिर मैं वहाँ गई, लोकेशन पे गई तो उसने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो मैं वहाँ पहुँच गई एंड देन उसने मुझे देख करके एकदम स्ट्रेंज बिहेव किया। ही बिहेव लाइक ही डजंट नो मी। सो काफ़ी स्ट्रेंज बिहेव किया उसने मुझे देख करके। तो आई गॉट शॉक्ड एंड आई गॉट हर्ट कि वाई ही इज़ बिहेविंग दैट वे। सो मैं वहाँ से बाहर निकली लोकेशन से और आई स्टार्टेड क्राइंग और आई स्टार्टेड कॉलिंग हिम कि फ़ोन उठाओ, तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहे हो। वो नहीं आया, काफ़ी टाइम तक मैंने वेट किया, वो नहीं आया। एंड दैट डे ही वॉज ऑन समथिंग एल्स। आई डोंट नो उन्होंने ड्रिंक किया था या कौन सा ड्रग लिया था, बट बहुत एंगर इश्यूज़ में था वो उस दिन। फिर उसका ड्राइवर आता है, मुझे साइड में लेकर गया। उसने बोला मैम आप रुको, सर अभी आएंगे। मैं 1 घंटे रुकी, वेट की, फिर वो आया एंड ही वाज इन वेरी एग्रेशन। वी हैड आर्ग्यूमेंट। आई वाज जस्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू सिट इन द कार एंड टॉक टू मी, व्हाई यू बिहेव सो स्ट्रेंज विथ मी। दिस ऑल हैपेंड एंड देन वी हैड अ फाइट and then abusing and all happened. वो और उसका दोस्त, they started abusing me and then बस वो गाड़ी में बैठ के निकलने की कोशिश की। मैं गाड़ी के आगे गई, अब क्योंकि मेरा फ़ोन और पर्स उसकी कार में था। मैं वो लेने के लिए गाड़ी के आगे गई, मैं रुकाने के लिए गई गाड़ी, उसने गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ा दी और मैं नीचे गिर गई। और उसके बाद वो लोग ने देखा मैं रोड पे गिरी हुई थी एंड दे ऑल रैन। अभी तक इस मामले को अगर हम देखें तो अभी तक पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 नहीं लगाई। क्या कारण है? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि आप पर भी दबाव बनाया गया, क्या आपके ऊपर भी दबाव बनाया गया? जी, उसके कुछ फ्रेंड्स थे जो इनडायरेक्टली आकर कह रहे हैं कि कुछ भी होगा नहीं, हाउ वेल दे आर कनेक्टेड, यू नो दे आर सो कनेक्टेड, कुछ नहीं होगा, जो भी हॉस्पिटल का आपका खर्चा वर्चा है वो हम देख लेंगे, भाई देख लेंगे। ये सब करके मतलब नहीं है, सत्ता जिसके हाथ में है वही उसका ही होता है सब कुछ। दे ट्राई टू कन्विंस माई सिस्टर एंड ब्रदर, बट देन ये सब चीज़ें चल रही थी, मुझे डरा भी रहे हैं। एंड मैंने आज 5 दिन से पुलिस वालों को मैं कह रही हूँ कि 307 डालने के लिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट एक्सीडेंटल, दिस इज़ पर्पसली। सो बट अब तक 307 नहीं लगा गया है उन पे। एक सवाल आपसे लूँगा, आप पर आरोप भी लगाए गए हैं कि आप उनसे पैसे चाहती हैं, एक्सटॉर्शन करना चाहती हैं, उसने पहले भी आपको पैसे दिए हैं। दूसरा आरोप ये लगाया है कि आप दारू के नशे में थी। तो क्या ये बातें जो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पैसे चाहती तो मैं उसके साथ 4.5 साल रिलेशनशिप में थी एंड ही बिलोंग्स टू अ वेरी रिच फैमिली एंड आई बिलोंग्स टू अ वेरी नॉर्मल क्लास फैमिली। आई अर्न फॉर माई सेल्फ, आई एम द ओनली मेंबर हु अर्न्स फॉर मी। ऐसा कुछ रहता तो मैं अब तक बहुत कुछ गेन कर ली होती और बहुत कुछ ले ली होती। मेरे पास खुद सिंगल की गाड़ी भी नहीं। आई पे फॉर रेंट, यू नो वेयर आई स्टे। सो ये सब कुछ झूठा है, ऐसी कोई भी रियलिटी नहीं है इन सब बातों में। उनके पास कुछ नहीं है मेरे अगेंस्ट आने के लिए। दैट इज़ वाई दे आर ट्राइंग टू प्रूव मी समथिंग लाइक दैट वे। शादीशुदा है वो, ये आपको कब पता चला? ये मुझे काफ़ी टाइम बाद पता चला, रिलेशनशिप में आने के बाद। बट उसके बाद उसने मुझे बोला कि उसका डिवोर्स हो गया है एंड ही सेपरेटेड विद हिज वाइफ। और सिर्फ मुझे ही नहीं, उसने हर जगह ये प्रूव भी किया था। मतलब मैंने कभी उसको पहली बार उस रात को, आई थिंक
थिंक 10 तारीख को जो हुआ है उस दिन संडे को, वो मैंने फर्स्ट टाइम उसको उसकी वाइफ के साथ देख लिया था. तो ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मी यू नो दैट आई विल कम एंड सी हिम. मे बी बिकॉज ऑफ दैट ही गॉट एंगर. शादीशुदा का मुझे नहीं पता था. उसके बावजूद उसने मुझे बोला कि वी आर सेपरेटेड, मेरा डिवोर्स हो गया है, आई एम ओनली इन लव विथ यू, आई एम गोइंग टू मैरी यू. और ही यूज्ड टू प्रूव मी ऑलवेज. सो या सरकार से क्या चाहती हैं? ऑफ कोर्स मेरे को जस्टिस चाहिए, बिकॉज एटलीस्ट सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ 307 उसके ऊपर लगे, जो कि वो इतना इजीली पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े लोगों के साथ मिलजुल करके ही इज सो सेटिस्फाइड एंड हैप्पी. आई डोंट वांट हिम टू बी हैप्पी बिकॉज आई एम द ओनली वन हु इज सफरिंग. आई वांट जस्टिस. तो प्रिया सिंह जिन्होंने अपनी आप बीती रिपब्लिक से बयां की और उनका साफ साफ कहना है कि इतनी कोताही जो है वो पुलिस के द्वारा बरती गई कि आईपीसी की धारा 307 अभी तक इस मामले में नहीं लगाई है. Now, taking stock of the horrific incident, the police have now informed that the accused has been booked and a hunt is underway to nab him. 4 बजे घोड़बंदर रोड पे होटल कोर्टयार्ड के सामने सर्विस रोड पे पीड़ित और संशयित आरोपी विश्वजीत गायकवाड़, रोमिल पाटिल और सागर शेळके, उनके बीच में कोई वाद विवाद हुआ, झगड़ा हुआ. उसके बाद पीड़ित हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद पुलिस ने उनका सविस्तर स्टेटमेंट जवाब नोंद किया है और वो जवाब के अनुसार आगे का गुना दाखिल करने का प्रोसेस हो गया. उसमें भादवी कलम 279, 338, 504 और 323 के अनुसार गुना दाखिल है और आगे की कार्रवाई कासर रोडोली पुलिस स्टेशन कर रहे हैं. उसका कहना है कि जिस तरह से कंप्लेंट दर्ज की है उस तरह से मामला नहीं है, फिर से मुझे कंप्लेंट करनी है, इस तरह से पुलिस कर रही है. ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है. जो विक्टिम है, पीड़ित है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, डिटेल स्टेटमेंट दिया है, उसके आधार पर ही कासरवाड़ी पुलिस स्टेशन ने गुना दाखिल किया है. ये इन्वेस्टिगेशन में आगे और कुछ कहना चाहते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम आगे का इन्वेस्टिगेशन उसमें करेंगे. कितने लोग इसमें शामिल है और इस तरह से पुलिस उनको तलाश कर रही है? अभी 3 लोगों के अगेंस्ट गुना दाखिल किया है, उसमें हम लीगल प्रोसीजर कर रहे हैं.